Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021। तो आज हम लोग आपके सामने पॉलिटी के कुछ एक्सपेक्टेड MCQs लेके आए हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा एंड इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिज़ाइंड नेशनल फ्लैग? वेट गाइस, या एक मिनट। या हु डिज़ाइंड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? आंसर इज पिंगाली वेंकैया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी। तो हमारे ट्राई कलर फ्लैग को नेशनल फ्लैग कब घोषित किया गया था? 22 जुलाई 1947 इम्पॉर्टेंट डेट है, मैंने बताया था आपको उसी टाइम पे। So, which article deals with the election of vice president? Answer is Article 62। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग उस पर भी एक बार गौर कर लेंगे। नाउ जब भी आर्टिकल से क्वेश्चन आया, आपने देखा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आया, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। लाइक करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। देन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वाइस प्रेसिडेंट जो है कहाँ से सेलेक्ट होता है, लोकसभा से या राज्यसभा से? आपको पता है हमारे पास दो सभा है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमेशा राज्यसभा से ही इलेक्ट किया जाता है एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं एंड लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस किए जाते हैं। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1773 इन कोलकाता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है। देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स हाउ मेनी जजेस? तो अभी जजेस 31 हैं, तो करंट अफेयर्स का भी ये क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जजेस आर अपॉइंटेड बाय? जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट एंड CJI। CJI इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे ये बात याद रखेंगे कि CJI को कौन फिर अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अकेला CJI को अपॉइंट करता है एंड फिर प्रेसिडेंट और CJI दोनों मिलकर जज को अपॉइंट करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर CJI आ गया है, तो आप लोग को दिखेगा करंट CJI कौन है, आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज शरद अरविंद बोबडे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटी छोटी चीज़, जैसे कि अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको भी कवर करते चलोगे, सो इट इज़ ईजी फॉर यू। हु अपॉइंट्स CJI एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये मैंने अभी बताया। अदर जजेस की बात हमने अभी की, जजेस आर अपॉइंटेड बाय। एंड बात करेंगे सिर्फ CJI की, तो मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट है इसका आंसर। ओके, सो नाउ वील कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज? वाइस प्रेसिडेंट 5 years के लिए होता है। एंड ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम विच हाउस? इसका भी आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्यसभा से ही इलेक्ट किया जाता है, अपर हाउस से। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ? तो वाइस प्रेसिडेंट इससे पहले कहाँ थे, क्या कहाँ के चेयरमैन थे? तो राज्यसभा के वो चेयरमैन रह चुके थे। हु कैन रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से कौन रिमूव करेगा? तो पहली बात, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव क्यों करेंगे उनके ऑफिस से? वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव इसलिए करेंगे क्योंकि मान लीजिए अगर वो वायलेशन कर रहे हैं लॉ का, या फिर कुछ गलत फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी पोस्ट का, तो हमें उन्हें रिमूव करना होगा। तो उन्हें रिमूव करता है राज्यसभा। उन्हें कौन रिमूव करता है? राज्यसभा या पार्लियामेंट? पहले आप देखेंगे पार्लियामेंट ऑप्शन होगा तो आप पार्लियामेंट को ही टिक करेंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट नहीं हुआ तो आप राज्यसभा को टिक करेंगे। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय whom?
इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय, ये भी पार्लियामेंट ही इसको भी हैंडल करती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती है, कोई एज नहीं होती, नो लिमिट्स। फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री। आप लोगों को पता है कि हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया है, हर पार्ट अलग अलग कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स पे है तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों ने कहाँ से लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है यूएसए से। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम मार्किंग हियर स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला जैसा था उसी फॉर्मेट में है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ये आपको पता है हमारे 11th शेड्यूल में आता है, 11th शेड्यूल में आता है। एंड पंचायती राज सिस्टम पहली बार राजस्थान में था, इम्प्लीमेंट हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन उसका ऑपोजिट है उसके बाद वाला, विच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज सिस्टम एट ऑल। सो आंसर इज नागालैंड। वन सेकेंड, ये पूरा या सो आंसर इज नागालैंड, याद रखेंगे आप लोग। देन वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सीबीआई लोकेटेड। सीबीआई की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीबीआई के जो डिविजन्स, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो 3 डिविजन्स है सीबीआई के, जो डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस को है हैंडल करता है। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। या so to become the member of Lok Sabha, what should be the minimum age of the candidate? So candidate का minimum age है 25 years होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा important question है, एजेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। 25 years is the minimum age जो कि होना चाहिए ऑफ अ कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूंगी। लोकसभा जो है लोअर हाउस है, इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं। और राज्यसभा को अपर हाउस मैंने बताया, उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे, लोकसभा लोअर हाउस, एल से लोक, एल से लोअर, लोकसभा लोअर हाउस, एंड उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। एंड राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। वेट, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को। एंड राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो ये जो है लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बाय कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई एम राइटिंग हेयर, वेट, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बाय कैमरल, मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है, बाय कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आप लोग स्पेलिंग देख लेंगे, BICAMERAL, बाय कैमरल। बाय मतलब ही 2 होता है, तो 2 हाउसेज वाला बाय कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस कंट्री से लिया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूके से लिया है। वेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूके से लिया है, बाय कैमरल, दोनों हाउसेज यूके में भी ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द गवर्नर ऑफ स्टेट? आर्टिकल 153, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट जहाँ भी मुझे लगेगा कि कोई ऐसा ट्रिक है याद करने का, देन आई विल श्योरली गिव इट टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू दी राज्यसभा? तो राज्यसभा से प्रेसिडेंट ही मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, तो 12 मेंबर्स होते हैं। एंड आप एक और बात याद रखेंगे कि लोकसभा से भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है,
उसमें 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ओनली 2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो दोनों कौन मेंबर्स होते हैं? दे आर एंग्लो इंडियन। कैसे होते हैं? एंग्लो इंडियन। तो ये एंग्लो इंडियन कैसे मेंबर्स होते हैं, इनका क्या होता है, ये होते कौन है एंग्लो इंडियंस? ये लोग, आप लोग, ये बात आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो पहले ये इसको करंट अफेयर्स में भी ले सकते हैं हम, क्योंकि पहले 24 थे, अब 25 हो गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर अरेंज्ड इन विच पार्ट्स? मैंने आपको पार्ट्स बताया था कि 22 पार्ट्स होता है, 12 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स, तो ये उसी पार्ट्स की बात कर रहा है। सो पार्ट 4 का ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी? तो आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट डेफिनेटली आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन स्टार मार्क कर रही हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट याद रखना है एंड आर्टिकल 51A पार्ट है 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट इज़ 4A, पार्ट जो है इसका है 4A एंड आर्टिकल इज़ 51A, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल अबॉलिशेस टचेबिलिटी? छुआछूत जो था कौन से आर्टिकल की वजह से ख़त्म हुआ? सो आर्टिकल 17 के वजह से ख़त्म हुआ है, ये बात भी आप याद रखेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ गाइज ये कुछ MCQs थे। अब हम इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस की बात करेंगे जो कि जनरली पूछे जा सकते हैं, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें अभी हाफ ही एब्रीविएशंस के मैंने स्लाइड्स डाले हैं, बाकी स्लाइड्स और है एब्रीविएशंस कुछ इम्पॉर्टेंट, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अवेलेबल करा दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप लोग याद रखेंगे LAC इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, LOC इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, VAT, वैट जो बोलते हैं, वैट कितना आया हमारा, वैल्यू एडेड टैक्स, दिस इज़ द टैक्स टर्म। देन GST, आपको पता है GST क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि GST कौन से अमेंडमेंट में आया था, ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने आपको। अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आपको कुछ अमेंडमेंट्स। तो मैंने एक बताया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया था। फर्स्ट अमेंडमेंट आया था हमारा लैंड रिफॉर्म्स के लिए, उसमें ज़मींदारी प्रथा अबॉलिश हुई थी 1951 में, ये बताया था मैंने। दूसरा बताया था 11th शेड्यूल में हमारा आया था पंचायती राज सिस्टम, उसमें 73rd अमेंडमेंट था। और GST का मैंने बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आया था 101st अमेंडमेंट में, 101st अमेंडमेंट में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। देन वील कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RCEP, दैट इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कोविड का सबको पता है, कोरोना, CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़, एंड ये WHO ने प्रोवाइड किया है ये नाम। तो क्वेश्चन ये फुल फॉर्म तो कम चांसेस है बिकॉज ये बहुत जनरल क्वेश्चन हो जाएगा, बट किसने नाम प्रोवाइड किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, आप याद रखेंगे। PPE, ये क्वेश्चन शायद मेरे प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट वीडियो में भी रह चुका है ये क्वेश्चन। PPE का फुल फॉर्म दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ये सारे जो हैं, जो आपको फुल फॉर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ये सारे क्वेश्चंस कोरोना से ही रिलेटेड आए हैं। तो देखते हैं सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड MERS, मर्स का
फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दोनों ही रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोविड, ये जो कोरोना वायरस को नाम है कोविड दिया है, सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि अगर आप जनरल किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी कार्यालय में जाते हैं, तो आपको इसी का सिम दिखेगा। वो लोग टेलीफोन्स यूज़ करते हैं, उसमें BSNL का ही होता है वो। नेक्स्ट इज़ BRO, दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे। BARC दैट इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हेड क्वार्टर भी लिखा है यहाँ पे। बार्क का हेड क्वार्टर है मुंबई। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, हेड क्वार्टर्स की भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हेड क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे कुछ कुछ के हेड क्वार्टर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो आप उस पर एक बार ध्यान दे लेंगे। बार्क का हमने जैसे कि देखा मुंबई में है हेड क्वार्टर। नेक्स्ट इज CDS का एग्जाम भी होता है, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका मैंने ऑलरेडी आपको हेड क्वार्टर बता दिया है, दैट इज न्यू दिल्ली। देन साफ्ता, तो ये जो तीनों टर्म है मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, दिस साफ्ता, FTA and NAFTA, these three are very much related. SAFTA is South Asian Free Trade Agreement. NAFTA is North Atlantic Free Trade Agreement. And FTA आप देख सकते हैं साफ्ता नाफ्ता के लास्ट में है ही, दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखेंगे। वेट गाइज, सो हम कहाँ थे? 1 मिनट रुक जाइए, कुछ इशू हो गया है। सो या वी आर बैक टू आवर स्लाइड्स एंड वेट, हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया था। या वी आर ऑन साफ्ता, FTA एंड नाफ्ता। UIDAI, तो ये जो नाम है UIDAI, ये आप लोगों ने लिखा देखा होगा आधार कार्ड पे, दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, ये मेनली सबको पता ही होता है जनरली। CVC बोलते हैं, CVC नंबर होगा लिखा होता है कार्ड्स के पीछे, दैट इज़ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। AGI एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। IMF दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका हेड क्वार्टर भी लिखा हुआ है, दैट इज़ वॉशिंगटन, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पैन बोलते हैं हम लोग, पैन नंबर बताना अपना, तुम्हारे पास पैन कार्ड है या नहीं। तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, एंड ये 10 डिजिट्स का होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। FATF दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देन वी हैव NRI दैट इज़ नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। सो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन NRI सबको पता है, बहुत जनरल है ये नहीं आएगा, बट ये ज़रूर आ सकता है कि हम NRI डे, नेशनल NRI डे सेलिब्रेट कब करते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे 9 जनवरी। गाइज मैं डेट्स की भी, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ है, अर्थ डे, वाटर डे, एंड इन सब का एक पर्टिकुलर स्कीम होता है, तो मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूँगी, जल्द ही प्रोवाइड कर दूँगी। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन मोस्टली पता ही होगा आप लोगों को। ICU हॉस्पिटल्स में होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। अब आगे जो भी आ रहे हैं हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स, ये सारे के सारे क्रिकेट नहीं कह सकते, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लाइक ICI, BCCI, फीफा, ये सब उसी से रिलेटेड है। सो लेट्स कम। IPL दैट इज़ इंडियन प्रीमियर लीग। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये ऑफ फॉर आप लोग ये याद रखेंगे, क्योंकि
जैसे ऑप्शंस आते हैं तो बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ ऐसे भी हो जाता है, रिवर्स कर देते हैं वो लोग, फॉर इधर ऑफ इधर, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देन फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। TRAI, दैट इज टेलकम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक्ट याद रखेंगे, TRAI एक्ट इज ऑन 1997 में हुआ था ये एक्ट। देन OPEC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ISRO, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। DRDO, जॉब्स भी निकलती हैं यहाँ पे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। PSLV, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सो PSLV भी याद रखेंगे। एक GSLV भी होता है, तो GSLV का आप लोग मुझे फुल फॉर्म कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी GSLV का फुल फॉर्म। और कुछ और क्वेश्चंस है लास्ट का, अगर हम लोग रिवाइज करें तो आप लोग मुझे बताएंगे फादर ऑफ कम्युनिस्ट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कौन थे वो। वर्ल्ड वॉर सेकेंड किस ईयर से स्टार्ट हुआ था एंड कब तक चला था, आप लोग बताएंगे। एंड आप लोग बताएंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर में, जो कि 1946 नवंबर में कंप्लीट हो गया था, तो उसमें कितने मेंबर्स थे एंड मुस्लिम लीग के कितने मेंबर्स थे, ब्रिटिश इंडियंस कितने थे, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से मुझे बताएंगे। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन आप लोगों को और कैसी टॉपिक्स चाहिए, एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। कीप सपोर्टिंग।